नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि आपका यहां पे 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएसटी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। इसका आज की वीडियो में हम फुल एनालिसिस एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ लेकर आए हैं साथियों। तो आइए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें का ये पूछा गया था कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। बात कर लें, या विधानसभा के सदस्य को जनता सीधे तौर पर चुनती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जनता इनको सीधे तौर पर चुनती है। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम यहाँ पर 25 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे विधानसभा अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और यहाँ पे न्यूनतम कम से कम यानी 60 सदस्य तो हो सकते हैं। और नेक्स्ट, यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इन सारे फैक्ट को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है और इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसमें इस प्रकार से पूछ ले तो आप लोग बहुत आसानी पूर्वक उसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके स्टेनोग्राफर में, आपसे ये पूछा गया था कि बौद्ध संस्थापक कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए पैदल भाग क्यों कहलाता है। तो ये आपका हार्मिक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघ सही उत्तर नहीं है कि यहाँ पे हार्मिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध स्तूप इसका प्रतीकात्मक जो होता है चित्रण एक गोल टीले के आकार की संरचना है। ये टीला पृथ्वी की एक कृत्रिम पहाड़ी है और मृतकों का अवशेष जो होता है इसके ऊपर पत्थर निर्मित किए जाते हैं। ये सारे आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी के 17 तत्व कौन कौन से हैं। तो ये आपके कुछ आवर्त सारणी के इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जो कि फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन है, चौथे नंबर पर आयोडीन है, पाँचवें नंबर पर हमारा एसीटीन है और छठे नंबर पे एनोसिन है। तो यहाँ पे ये छः तत्व जो है हमारे आवर्त सारणी के समूह हैं। 17 तत्वों का जो आपका यहाँ पे ये 6 तत्व आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तत्वों के प्रति का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो आपके डाल्टन यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। आपके ऑप्शन में डाल्टन जरूर दिया था। तो तत्व शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल थे, वे उन्हें जो है 1661 में यह शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट बॉयल जो हैं ये 1661 ईस्वी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तत्व की प्रयोगात्मक रूप में उपयोगी परिभाषाओं को स्थापित करने के वाले जो हैं ये पहले जो है व्यक्ति और एंटोनी लॉरेंट लाइवोइसियर जो थे ये थे। ये वैज्ञानिक क्या नाम है, यहाँ पे एंटोनी लायर इवोइसियर जो थे ये वैज्ञानिक का आपका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे ईवे स्वामी जो होता है रामास्वामी नायकर के द्वारा ये जो है स्वाभिमान जो होता है ये शुरू किया गया। स्वाभिमान आंदोलन स्वामी जो होते हैं स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ईवी स्वामी जो होता है रामास्वामी नायकर ने इनकी शुरुआत की थी। और ये पेरियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंदोलन जो था इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। और एस रामनाथन जो थे इनके एक एस रामनाथन में पेरियर को इस आंदोलन का नेतृत्व कराने के लिए सम्मंत्रित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं। तो बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र अर्लेकर जो है ये बिहार के राज्यपाल वर्तमान में हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। वे बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। अर्लेकर मूल रूप से गोवा के रहने वाले वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं।
और उनका जन्म 1954 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, उनका जन्म जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने MES के कॉलेज वास्को डी गामा गोवा जो था, इसमें इन्होंने पढ़ाई की थी। और वे जो बचपन से ही RSS से जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना था। वे बचपन से RSS से जुड़े हुए थे और साल 1989 में इन्होंने BJP में शामिल हुए। ये 1989 में ये BJP से जुड़े थे और ये साल 2002 में 2 से 7 तक ये गोवा में BJP के विधायक रहे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और 2012 से 2015 तक वे गोवा के विधानसभा के स्पीकर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य का सप्तांक जो होता है सिद्धांत में दंड का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका आमटेय, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सभी आपके दंड के अर्थ कहे जाते हैं। तो दंड के अर्थ आपको यहाँ पे ढेर सारा हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे कौटिल्य सप्तांक सिद्धांत के 7 अंग होते हैं। पहला जो राजा यानी स्वामी जिसे कहते हैं, और आत्महत्या यानी मित्र जिसे कहते हैं, तीसरा जनपद, और दुर्ग यानी जिसे किला कहते हैं, और कोष यानी जिसे धन कहते हैं, दंड सोना जिसे कहते हैं, और यहाँ पे मित्र लास्ट वाला है। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो ये आपके वित्तीय आयोग की स्थापना की गई है। बात कर लें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर संविधान 280 के तहत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो वित्तीय आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय होता है और यहाँ पे वित्तीय आयोग का गठन जो होता है केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच कर दिया जाता है। राजस्व को वितरण के सिफारिशों से देने के लिए किया जाता है ये। और वित्तीय में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलामंडलम जो होता है, कल्याणी कट्टी अम्मा जो होती है, इसकी सशस्त्र नीति के लिए जानी जाती है। किस सशस्त्र नृत्य के लिए यह जानी जाती है? यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, नृत्य यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य के लिए जानी जाती है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम के लिए यह जानी जाती है। मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका सारंगी वादक है। सारंगी वादक से इनका संबंध है। आपका राइट आंसर सारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBS कब शुरू किया गया था? LBS जो है यहाँ पे आपको बता दें कि 1969 ईस्वी को LBS जो है शुरू किया गया था। LBS कॉलेज में वाणिज्य विभाग की स्थापना जो है साल 1975 में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो था, इसकी स्थापना साल 1969 में की गई थी। सॉरी दोस्तों, 1959 में की गई थी। यह अकादमी उत्तराखंड में मसूरी में है। और लाल बहादुर शास्त्री को जो PG कॉलेज में इनको स्थापना की गई थी, तो ये 1968 ईस्वी में हुई थी। तो यह जो कॉलेज कला संकाय में स्थानक स्तर पर पाठ्यक्रम कराता था। तो ये आपका 1968 में इसका किया गया था। 1968। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह और लघु बंदरगाह क्या हैं? तो ये आपसे पूछा गया था। तो प्रमुख बंदरगाह भारत के बात कर लें सभी बंदरगाहों के, तो यहाँ पे 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे तथा मध्य अनुसूचित बंदरगाह यहाँ पे हैं। तो पहला छोटा बंदरगाह राज्यवार जो होता है, गुजरात में 42 नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, और 48 में गोवा है, 5वें पर ये हमारा कर्नाटक है, 10वें पर केरल है, 17 नंबर पे तमिलनाडु, 15 पे आंध्र प्रदेश। ये कुछ आपके जो हैं प्रमुख बंदरगाह हैं। इन सारे बंदरगाहों को आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ये आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से गलत है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका प्लेइंग इट ए माई से वे सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और आप लोगों को इसी प्रकार से एनालिसिस पाने के लिए आप
इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रियल एथेंटिक यहाँ पे क्वेश्चनों के साथ वीडियो प्रोवाइड होती है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि आपको एनालिसिस किसी भी एग्ज़ाम का हो, यहाँ इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल रियल एथेंटिक क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।